नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है और इसका क्या मतलब है और क्या इसकी कहानी है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है और किस कारण यह लगता है, इसके पीछे का क्या मतलब है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। पहले सूर्य ग्रहण की कथा है कि समुद्र मंथन से ये जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में जो देवताओं और असुरों में मिलकर जो समुद्र मंथन पर युद्ध हुआ था और वो युद्ध हुआ था 14 रत्न निकलने के बाद, और उसमें जब अमृत निकला हुआ था समुद्र मंथन पे, तो उसमें देवताओं और दानवों पर बहुत बड़ा युद्ध हो गया था कि देवता कहने लगे कि अमृत हम पिएंगे और दानव कहने लगे अमृत हम पिएंगे तो हम अमर हो जाएंगे। तो दोनों में काफी युद्ध छिड़ने लगा। उतने में विष्णु भगवान ने देखा तो उन्होंने एक मोहिनी का रूप धारण करके वो आ गए, और वो जब मोहिनी का रूप धारण करा तो उन्होंने पूरे देवताओं को अमृत पिलवाने लगे। तो उस समय राहु और केतु नाम के दो असुर थे, उनकी नज़र मोहिनी पर पड़ी। उन्होंने कहा कि ये मोहिनी तो सारा अमृत भगवान को पिला जाएगी और हमारे लिए कुछ भी नहीं रखेगी, तो भगवान अमर हो जाएंगे और हम मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने दोनों ने विचार किया और उन्होंने भगवान का रूप धारण करके और वो देवताओं के लाइन पे लग गए। तब जब देवताओं के लाइन पे लगे तो मोहिनी उनको भी अमृत पिलाने लगी। जैसे थोड़ा ही अमृत उनको पिलाया था तो उतने में सूर्य और चंद्रदेव की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने उनको पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। तब विष्णु जी ने क्रोधित होकर राहु और केतु को, एक को धड़ से एक को सिर से ही अलग कर दिया, क्योंकि राहु ने भी और केतु ने भी दोनों ने अमृत पी लिया था, इसलिए वह अमर हो गया था। तभी से राहु चंद्र और सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। समय समय पर इन ग्रहों को ग्रसता रहता है और शास्त्रों में इसी घटना को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में कहा जाता है, और इनको चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण माना जाता है। और सूर्य ग्रहण जो होता है तो वो पूरे गोलाकार में होता है, और उसको जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तब पृथ्वी से देखकर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित हो जाता है। जिस दिन सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण के दिन हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, भगवान की पूजा भी नहीं करनी चाहिए और अपना स्नान ध्यान दूर बैठ के ही करना चाहिए। और अगर हो सके तो खाना और जल नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर जो रह सकता है तो वो पूरे दिन भूखा प्यासा रह सकता है। अगर नहीं खाएं तो अच्छा है, क्योंकि पूरा दिन छूतक रहता है। छूतक में अगर नहीं खाएं तो अच्छा है। उस दिन भगवान की आराधना करें, उनको कथा पढ़ें। जितना भी हम उनकी यज्ञ कथा करेंगे उतना ही सूर्य भगवान का कष्ट दूर होता जाएगा। हमें उनके लिए भी, अगर वो हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं हर कार्य के लिए, तो हम लोगों को भी उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे पूजा पाठ करने से उनका काफ़ी कष्ट दूर हो जाता है। लेकिन हमें अपने मंदिर में बैठ के नहीं करना है, मंदिर नहीं खोलना है और दूर बैठ के ही उनकी आराधना करनी है और माला जाप करनी है। माला जितनी जाप कर सकते हो सूर्य देव की उतना अच्छा है, उनका कष्ट कम होता है। और उसके बाद जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको बहुत सी सावधानियां बरतनी होती हैं। उनको नुकीली चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। चाकू, सुई और जो भी धारदार चीज़ें होती हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना है, और अपने पेट पे हाथ भी नहीं फेरना है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर हमारा हाथ लगेगा वहाँ पर बच्चे को बहुत नुकसान होगा और अपने आप को भी परेशानी होगी। इसीलिए जितना भी हो सके सावधानी रखनी है। उसके बाद
खाने पीने में भी ध्यान रखना है। जो भी स्त्रियां गर्भवती हैं उनको अपने ऊपर काफ़ी ध्यान रखना है और घर से बाहर भी नहीं निकलना है। और हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और नहा स्नान ध्यान करना चाहिए। उसके बाद हम अपने जो भी छूतक होता है, जब ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद नहा धो के हम अपने मंदिर में जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और रोज़ के नियमों को इस्तेमाल में ला सकते हैं, रोज़ ही नियम कर सकते हैं। फिर खाना पीना जो भी है आप उसको कर सकते हो।